आपकी भक्ति करूंगा पर इनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। गुरु हैं, साधु हैं। हमने एक दिन बताया था, साधु के भेष में दिगंबर मुद्रा में मिट्टी का पुतला भी आता है, पूछ लेना आचार्यों से, तो भी प्रणाम। दिगंबर भेष तो है ना, तीर्थंकर का लिंग है, भेष है, चिन्ह है, मुद्रा है, मुद्रा। और कुछ ज्ञानी लोग अपनी अजीर्ण कर देते ज्ञान का, शास्त्र पढ़ने पर उल्टा कर देते हैं और ऐसा तर्क देते हैं, ऐसा तर्क देते हैं कि तुम्हें बात फिट भी हो जाती है कई बार। तो अज्ञानी श्रावक समझ मान भी लेता है, तो दूर हो जाता है धर्म से, धर्मात्माओं से, गुरुओं से, अपना विवेक नहीं लगा पाता। यहां यदि हाँ दुकानदारी व्यापार में गए, चेतन दुकान मत जाना, दुकान जाने से क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं, कहां फालतू चलाता है, कितना कमाता है, लड़के बच्चे खा लेंगे, बहू खा लेंगे, तू क्या मिलेगा, सो नहीं मानेगा। हाँ एक है कि महाराज पास नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, धर्म नहीं करना, पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। सो बताओ आश्चर्य होता मुझे, कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है, धर्म के लिए वाली मान लिया। होता ना कई बार, कभी कुछ लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, मंदिर आना छोड़ दिया, महाराज पास जाना छोड़ दिया, अथवा अभिषेक करना छोड़ दिया। घर दुकान व्यापार में नहीं छोड़ता ऐसा, वहां तो बैठता है तहान के। क्यों ज्ञानी, बोलो ना हाँ ठग जी, सही है ना, ये होती स्थिति। इसलिए नहीं, कभी विवाद हो जाए, किसी से कोई बात हो जाए, धर्म नहीं छोड़ो, गुरु नहीं छोड़ो, जिनवाणी नहीं छोड़ो, करो। और कितने कष्ट आए, कितनी महामारी आ जाए, धर्म कभी छोड़ना ही नहीं। विवेक रखना अलग विषय है, विवेक रखना ही चाहिए। विवेक तो धर्म बीमारी ना हो तो भी रखना चाहिए। अभी तो कह रहा हूं तो विवेक रखना ही, पर बीमारी ना हो तो भी। हमारा तो जैन दर्शन चल रहा भी, दूर दूर बैठो, आपस में संकट नहीं हो, आपस में स्पर्श नहीं करो, क्योंकि हर शरीर में जीव उत्पत्ति होती है, निगोधिया जीव की उत्पत्ति होती है, मरते हैं टच होने से। हाथ मत मिलाओ, हम लोग तो पहले से कहते हैं, कोई दोस्ती नहीं जूठा खाने से। मानने लगे कोरोना में, ये जैन दर्शन कह रहा पहले से, भाई साहब जैन दर्शन पहले से कह रहा जूठा मत खाओ, भाई भाई का भी जूठा मत खाओ, एक दूसरे कपड़े उतारे मत पहनो, एक दूसरे पास में बैठो। इतना तक कहता है जिस स्थान पर कोई महिला बैठ गई उस स्थान पर तुरंत पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, नहीं ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है तो ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए, त्यागी को नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठते हैं। क्यों, वर्गनाएं होती हैं, स्त्री की वर्गनाएं अलग, पुरुष की वर्गनाएं अलग हैं। वो वर्गनाएं तुम्हारे अंदर प्रवेश जाएंगी, काम बेकार उत्पन्न हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना तो अलग अलग सो, अलग अलग रहो, अलग अलग दूरी बना के रखो, ये विशेषता है। क्योंकि वर्गनाएं काम करती हैं, वर्गनाएं काम करती हैं, स्त्री की वर्गनाएं होती, पुरुष की वर्गनाएं होती हैं, अलग होती हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, जय भी हऊ चौगई गमना। यदि आप चतुर्गति के दुखों से भयभीत हो तो परभाव चाहिए ही, परभाव का त्याग करो। परभाव क्या है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा के स्वभाव के अलावा जितने भी भाव हैं सब परभाव हैं। प्रभाव मतलब जो क्रिया अलग गलत करते हो, शुभ सब क्रिया जितनी अशुभ है सब प्रभाव है। आत्म स्वभाव, यहाँ तक कि आगम की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में भगवान के प्रति भक्ति जो करते हैं हम, वो भी प्रभाव है, उसको भी छोड़ो। पर कब, जब आत्मा में लीन हो जाओ तब। वो छोड़ना नहीं अभी, क्योंकि धर्म की क्रिया छोड़ी नहीं जाती, धर्म की क्रिया छूट जाती है। समझ में आ रहा है कुछ कि सुनते जा रहे हो? लीन तो ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल शुद्धोपयोग में लीन हो गए हो महाराज बन के, हैं बिल्कुल शांति से, बिल्कुल लेक्चर दे रहा हो और आप सुनते जा रहे हो बढ़िया मस्त आराम से आनंद के साथ, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई बढ़िया महाराज सुनाते जाओ। अध्यात्म ही तो अध्यात्म है, इसलिए मैंने कहा था छोड़ना नहीं। सुन इसी को अभी हम तो अभी सही बताएं, अभी तो पूरी बात करते ही नहीं अध्यात्म। अध्यात्म तो यहाँ है, ओ ज्ञानी कहाँ पड़ा है पर प्रपंच में, आत्मा ही मेरा सब कुछ है, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ राग दोष में पड़ा हूँ। आत्म स्वभाव में लीन रहो, आत्मा में लीन रहो। हे ज्ञानी आत्मा में लीन रहो, पर मैं देखो ही नहीं, झांको ही नहीं। देखो आत्मा, यहां तक कि परमात्मा भी पर हैं, गुरु भी पर हैं, जिनवाणी भी पर है, उनसे भी तुम परे रहो, उनसे भी दूर रहो, उनको भी मत देखो। बस आधार बनाओ दर्पण। दर्पण चेहरा देखने जाते हैं, दर्पण को देखना नहीं जाते, पर दर्पण को देखते हैं, क्योंकि दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखता नहीं है। समझोगे ना? क्या दर्पण को देखने जाते हो क्या? आपको देखने जाना ही पड़ता हो महेंद्र जी को, तो क्योंकि बाल ही नहीं है, हैं? दर्पण को देखते हो ना? दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखने जाते हो? बोलो ज्ञानियों, हैं? दर्पण में देखने जाते हो तो दर्पण को नहीं देखते क्या? जल्दी समाधान करो, मुझे टाइम हो रहा क्योंकि मेरा। दर्पण को नहीं देखते क्या? मूर्खता की बात मत करना, हैं? दर्पण को देखे बिना दर्पण में कैसे दिखेगा? पर दर्पण को देखने जाते हैं क्या? दर्पण को देखने नहीं जाते ना? दर्पण को देखने हैं?
चेहरे को देखने जाते हैं पर दर्पण को देखते हैं, दर्पण को नहीं देखते जाते, दर्पण में देखने जाते हैं पर दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखता नहीं है, इसलिए महाराज दर्पण को पहले देखते हैं। क्या? दर्पण को नहीं देखने जाते, दर्पण में देखने जाते हैं, पर दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखता नहीं है, इसलिए दर्पण को देखते हैं। ऐसे भगवान को देखने मत जाना, गुरु को देखने मत जाना, गुरु में देखने जाना, अपने आप को देखने जाना। गुरु को देखे बिना अपने आप दिखता नहीं है, भगवान का बिंब देखे बिना अपने आप दिखता नहीं है, परमात्मा को देखे बिना निज आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए परमात्मा को देखकर अपनी आत्मा को देख लेना, तुम भी परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा को देखना, परमात्मा को नहीं देखने जाना, परमात्मा को देखना है। परमात्मा को देखने नहीं जाना, परमात्मा में देखने जाना है। किसमें जाना है? परमात्मा में देखने जाना है। यहां परात्मा स एवं एवं सा पर, अभी आएगी गाथा, बहुत सारी गाथा, अभी तो चौथी पांचवी चल रही, बताएंगे हम आपको। प्रभाव चाहिए, प्रभाव अभी ऊपरी भाव ले लो पर सामान्य रूप से कसाय रूप परिणाम, विकार रूप परिणाम, राग दोष रूप परिणाम, ईर्ष्या रूप परिणाम, जितने भी अशुभ परिणाम है विभाव प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं छोड़ना, अभी गुरु नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ना, पूजा नहीं छोड़ना, दान देना नहीं छोड़ना, सेवा करना नहीं छोड़ना। अभी तो तुम्हारे लिए कल्याण के सूत्र हैं, इसलिए तुम्हारा स्वभाव है, धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। अभी तो इनको नहीं छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक अपनी आत्मा में लीन न हो जाओ। जैसे दर्पण को कब तक नहीं देख, कब तक देखना है? जब तक दर्पण में दिखने न लग जाए। फिर दर्पण को थोड़ी देखते, फिर तो दर्पण में देखते हैं। आप बताओ, दर्पण को देखते हैं पर दर्पण में देखते हैं। सही बताओ, दर्पण को देखते हो दर्पण में देखते हो? जब दर्पण के पास पहुंच जाते हैं तब दर्पण में देखते हैं, पर दर्पण को देखते रहते हैं। दर्पण में तो दिखता है ना, समझना? मतलब कितना ध्यान आचार्य महाराज, दर्पण को नहीं देखते पर दर्पण को देखते हैं और दर्पण में देखते हैं। दर्पण को जैसे सपोज करो दर्पण हो गया, ठीक है ना? ये दर्पण है, इसको नहीं देखेंगे तो हम दर्पण में क्या देखेंगे? लेकिन दर्पण को नहीं देखते अपन, क्या देखते हैं वास्तव में? दर्पण में देखते हैं, दर्पण को देखते हैं पर दर्पण में देखते हैं। समझ रहे ना? क्या केसरीलाल जी की समझ में नहीं आया? शायद आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना? दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं। दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं, पर दर्पण को ही देखते हैं, दर्पण में दिखता है। इसलिए ऐसे भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, इनको मत देखो, इनको देखो पर इनको मत देखो, इनमें देखो। ओहो भगवान, जो रूप आपका है वो मेरा रूप है, जैसा स्वभाव आपका है वैसा स्वभाव मेरा है, जैसी शक्ति आप में है वैसी शक्ति मुझ में है, जैसा ज्ञान आप में है वैसा ज्ञान मुझ में है, जैसा दर्शन आप में है वैसा दर्शन मुझ में है, जैसा सुख आप में है वैसा सुख मुझ में है, जैसा वीर आप में है वैसा वीर मुझ में है, अर्थात जैसी शक्ति आप में है वैसी शक्ति मुझ में है। हे भगवान, फिर मुझे क्यों भटका रहे हो? सद्बुद्धि दो, मैं क्यों भटक रहा हूं? आचार्य महाराज कह रहे हैं, जय भी यहू चौ गई कमला, तो प्रभाव चाहिए, तो प्रभाव का त्याग करो। ये आपके लिए उपदेश है। यदि भटकना नहीं चाहते हो, कितने लोग नहीं भटकना चाहते संसार में ईमानदारी से? हाथ उठाओ जरा, जल्दी उठा देंगे, बहुत जल्दी उठ जाते हैं हाथ, इतनी जल्दी उठते हैं सही में। बिल्कुल चाहते हो, नहीं चाहते तो यहाँ नहीं आते, भी बता दे रहे। जो कल्याण नहीं चाहता वो यहाँ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उसके परिणाम दूसरे हो जाते, उल्टे हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो नरक जाएगा, वो जाएगा। अरे भाई, उसके परिणाम इसलिए नरक जाने के भाव आ गए, तभी तो ऐसे परिणाम हो गए। वो गुरु के पास नहीं जा पा रहा, गुरु के पास नहीं जा पा रहा, भगवान के पास नहीं जा पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। उसके परिणाम ऐसे होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, अप्पा झाये डिमलऊ, अपनी आत्मा, निर्मल आत्मा का ध्यान करो। जिम सुख सुख लहे, जिससे क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। कौन सा सुख प्राप्त होगा? शिव सुख। कौन सा सुख? शिव सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा को समझोगे। चतुर्गति इसके दुखों से भयभीत होना चाहते हो तो प्रभाव छोड़ो, नहीं तो प्रभाव ग्रहण करो। प्रभाव में रहो, परद्रव्य में रहो, परद्रव्य को अपना मानो। और चतुर्गति के दुखों से भयभीत होना चाहते हो, इनको छोड़ो। अप्पा झाई मिलो, अपना आत्मा का ध्यान करो। जिम शिव सुख लाओ, जिससे तुम्हें क्या होगा? शिव सुख प्राप्त होगा। और आचार्य महाराज एक श्लोक और देख लो गाथा, क्योंकि दो दो तो लगभग करना ही करना, वैसे तीन भी हो सकती कभी, परंतु आज एक गाथा और ले ले। तीपया, निकाल लो पेज नंबर 104, गाथा नंबर 6, योगसार। तीपयारो अप्पा मुनि
भागचंद जी पुस्तक रखी नहीं तो पीछे तो आप नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ खुल्लो। हाँ, ती पयारो अप्पा मुड़ही परुवंतरु बहिरप्पू पर झायही अंतर सयू बाहिरु चहिड़ बंतु। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिलकर के। क्या बात है। ती पयारु अप्पा मुड़ही, आत्मा के तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परु अंतरु बहिरप्पु। परु यानी परमात्मा, श्रेष्ठात्मा, अंतरु यानी अंतरात्मा, बहिरप्पु यानी बहिरात्मा। ये किसके भेद हैं? आत्मा के। वही ध्यान रखना, एक बात बीच में बोल दूं उसके फिर बताएंगे। ये तीन भेद हमारे में ही हैं। जैसे बताओ, आप लोग ने पराठे बनाए कभी? बनाए बोलो ना। हाँ, पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, किसके बनाते हो? घी नहीं, आटा। अब घी के बनाओ, तेल के बनाओ, डालडा बनाओ, तुम्हारा विषय विषय वो नहीं है। आटा का ही बनता है। वो एक ही आटा का बनता है, अलग से नहीं बनता ये आटा। आटा की पिसवाते ना, वो विषय अलग है। थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। रोटी का आटा हो तो थोड़ा गीला मारना पड़ता है, और पूड़ी का हो थोड़ा टाइट मारना पड़ता है। ऐसे होता है ना। और पराठे बनाना हो तो उसको बना के और दोबारा एक बार बेल के फिर उसको चिपका दिया जाता है, फिर बेल दिया जाता है। ऐसे होता है ना। मुझे तो ध्यान है वैसे थोड़ा थोड़ा। हाँ, सब ज्ञान छे माता, सब बना लियो मैंने, सब बना लियो। आटा की पिठा बना लो, आटा की पता नहीं क्या क्या बना लेते। आटा की बहुत चीज बनती है। क्या? मात्र आटा की, बस प्रक्रिया। आटा की जलेबी बनती है, आटा के मावा ला के तुम लोग गुलाब जामुन बनाते हो ना, आटे के बनता है। और पता नहीं बुंदेलखंड जाए साइड जाओ तो खुरमा खुरमी, और पता नहीं वो जिसको लोग पेठा बोलते, तुम लोग पेठा उसको वहाँ खुरमा खुरमी बोलते हैं, यहाँ पता नहीं खुरमा बोलते हैं, खुरमा खुरमी। वो भी आटे के बनते हैं। आटे के लड्डू भी बनते हैं बुंदेलखंड साइड, आटे के लड्डू भी बनते हैं। आटा को सेक के और उसको चाशनी मिला के लड्डू बांधते हैं, तो संक्रांति के समय विशेष चलते हैं वो, और ठंडी में चलते हैं। हाँ, खाना वो पंजीरी बनती है। पंजीरी जानते हो क्या? नहीं, आटा को सेक करके उसमें घी से सेक कर फिर उसमें बूरा मिला दिया, शक्कर मिला लो आपकी भाषा में, उसको पंजीरी बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? नहीं, सत्तू अलग है। सत्तू तो वहाँ बेसन का, उसका बनता है चने का, सना सेक करके। वो तुम्हारा विषय, तुम कुछ भी गिनाते रहो, वो तुम्हारा विषय। वो राजस्थान की भाषा है, हम नहीं जानते। पर हमारा क्या, सत्तू तो वहाँ जो चना होते हैं ना, चना को सेक करके फिर पीसा जाता है, उसको बनता है सत्तू। आटे को भी बनता है। चलो तुम खाते रहो, आटा का सत्तू खाते रहो, मैंने कही जा रहे हो। हाँ, धनिया पत्ते की है वो तो छोड़ो, वो नहीं। आटे की मतलब आटे को सेक हलवा बनाते ना। सुनो बताओ, सुनो अब बता दूं मैं। आटा हलवा बनाते हो ना, तो जैसे हलवा बनाने के आटा सेकते हैं घी में डाल के, ऐसे सेकते रहो, बिल्कुल अच्छा छिक जाए, पक्का मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए हल्का सा, फिर उसको निकाल करके उसमें बूरा मिला करके उसको खाते, उसको पंजीरी बोलते हैं। अब थे जानो बाकी। आज पानी नहीं मिलाते उसमें? अच्छा, उसको सत्तू बोलते हैं। क्या बात, चलो कोई बात नहीं, राजस्थान में उसको सत्तू बोलते हैं। और बुंदेलखंड में सिके हुए चने से जो बेसन बनाया जाता है उसको सत्तू बोलते हैं। तो फिर उसमें पानी मिला के और बूरा मिला के, शक्कर मिला के, गुड़ मिला के, जो भी हो खाते हैं। शिकर जी में ऐसे सत्तू को बिना बूरे के मिला के खाते हैं। वो बेसन होते हैं, बेसन वाला सत्तू, उसको बिना मिर्ची नमक डाल के खाते हैं। कभी कभी दया भी आती है उन पर, करुणा भी आती है। बताओ क्या गरीबी है। पोहा देखा मैंने, पोहा उनको खाते हुए। पोहा को कच्चा पानी में धो करके, गीला करके और नमक मिर्ची बना के खा लेते हैं। फिर कभी कभी बनियों को हम उपदेश देते हैं, ये बनिया इस तरह मत माल खा के। सही बताऊं, फिर कहता हूं उनको देख करके कि देख ऐसी दुर्दशा होगी नहीं तो। कच्चा पोहा, यहां सिका पोहा भी ठंडा हो जाए ना तो मुश्किल पड़ता है खा के। वो कहीं सुबह का घर 11 बज जाए, अरे भाई साहब सुबह का पोहा चाहे बात चल रही हो, फिर खाने पड़ो कच्चा खाते हैं भाई। मैंने देखा है अपनी आंखों से, पोहा को पानी डाल करके उसमें मिर्ची नमक मिला के खा जाते हैं और खाते बढ़िया, पर वो बढ़िया शक्ति भी रहती है उनकी खाने के, कहते हैं वो आदत पड़ जाती है कुछ तो। पर गरीबी का हाल है, नमक के साथ रोटी खाती, नमक की डली के साथ रोटी खाती हुई मैंने देखा है, सूखी बिना घी की। गरीब मजदूरी कर रहा पिता। तुम्हारे यहाँ तो तुम 150 रुपये ऐसे ले जाए तुम्हारे बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं पर जैनियों से, बनियों से, अपनों से कि संभल के रहो, धर्म करो, मत रहो धर्म से दूर, मत करो दूर गुरुओं से दूर, मत करो अनादर धर्म का, गुरुओं का, भगवान का, मत करो निंदा, बिल्कुल सुपने नहीं। बचा लो अपनी आप को, नहीं तो ऐसे बनोगे फिर समझ में आएगी। कल परसों मैंने एक बात कही थी शाम को शायद, अभी हमें एहसास नहीं है अपनी पर्याय का, अपने कुल का,
अपने पैसों का, अपने सुंदर रूप का अभी एहसास नहीं है। जिस दिन चला जाएगा उस दिन होगा। अभी इन ज्ञानियों को, जैनियों को, बनियों को जो कुछ नहीं समझते, कुछ तो चारित्रहीन है, चारित्रहीन में भी कुचारित्र वाले, गलत चारित्र वाले। ऐसे मैंने बताया था आपको, शराब भी पी रहे, कुछ भी कर रहे, गुटखा तो पता नहीं कितने लोग खाते हैं। आजकल तो लड़कियां महिला भी खाने लगी, मैंने बताया था एक दिन। सब खाते हैं, रात में चल रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं। वो यहां से धर्म का अनादर, गुरुओं का अनादर करने बैठे हैं। बढ़िया से बन जाते, जैसे आचार्य बने बैठे हैं उनके। आचार्य किसके? उन गुरु के। मैं ज्ञानी हूं, मैं समाज सुधारक हूं, मैं साधु सुधारक हूं, मैं समाज का ठेका लिया है। ऐसे अज्ञानी चारित्रहीन। इसलिए मैं उनसे कहता हूं बड़े विनम्रता से, बड़े अच्छे शब्दों में, करुणा वाले शब्दों में, भैया सुधार लो अभी, नहीं तो इनके माध्यम से इतनी बिगड़ेगी तुम्हारा पता नहीं। ये तो सुक्कच अभी निकला था, पापिष्ट उधर आपने अभी छडाला भी, वो भी चल रहा, रत्नकंड साहब का चार चल रहा, भैया जी चुल्लक जी को पढ़ाते हैं, उसमें निकलता है विषय अत्याचार के। अपन ने सामाजिक पाठ में लिखा, आचार्य महाराज, साधु महाराज, उपाध्याय महाराज ये तो कर लेंगे कि भगवान क्या मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार का यदि मेरे द्वारा अत्याचार, अनाचार रूप दोष हुए हो, मेरे चारित्र की शुद्धि में हिरास हो गया हो, मेरे किसी प्रकार का दोष लग गया हो, हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म विनिंदनालोचन गर्हि गढ़नम मनोबचा काय कसाय निर्मितम निहम निपापम बहुत दुख कालम विशद विषम मंत्र गुणैरवाखलम प्रमादता अतिसंचता इतस्तता। सब प्रमाद बोल देंगे। प्रमाद से यदि कोई जीव यहाँ वहाँ भटकता हुआ मर गया हो, मिलता निपीड़ता विभिन्न अलग कर दिया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, क्या ये कर लेंगे, पर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच के रहो, बहुत बच के रहो। आप तो कर्मों को धो, क्या करो भैया, इटावा वालों ध्यान रखना, कर्मों को धो। और सही में जो ज्ञान है ना, भी जो सद्बुद्धि जगी है, देखो इटावा है, सीकर वाले, खोरा वाले, मैंने बताया था, कुछ बहुत सारे लोग निभाई वाले हैं। अभी कल नगर फोड़ के परसों आए थे, ये क्या उनकी भावना, विशुद्ध भावना है, तभी तो आए। बूंदी वाले आते ही रहते हैं, अलोद वाले, पूरी समाज अलोद के आदमी नहीं है क्या, मनुष्य नहीं है क्या, इंसान नहीं है क्या, वो तो बस भक्ति, भगवान, गुरु, जिनवाणी। और घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते, चलते रहते, राग दोष होती, कसाई करती हो। कितनी कसाई बताओ करते हो आप लोग, घर में कितना पाप करते हो, दुकानदार में कितने आराम साराम करते हो, बताओ भैया, बताओ क्या नहीं, विनोद जी कितना करते हो आप, कितना पाप करते हो सच में। यहाँ के धो, यहाँ के बांधो नहीं, यहाँ के बांधो नहीं, यहाँ के धो, जितना धो सको, समय है अपना। इसलिए आचार्य मान के रहे ये 3 प्रकार की आत्मा को पर झाई अंतर सही परात्मा का, परमात्मा का ध्यान करके अंतरम सहित बहिरात्मा का त्याग करना चाहिए। शेष चर्चा आगे करेंगे, आज का समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की, खड़े हो जाओ।